सावन में शिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जलाभिषेक के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो कांवड़ यात्रा के दौरान शिवरात्रि के लिए खास तैयारियां भी की गई है। मंदिरों में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज सावन की शिवरात्रि, ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आस्था का अद्भुत नजारा शिवालयों में आज देखा जा रहा है। वहीं शिव भक्तों का हुजूम भोलेनाथ की आराधना करता हुआ आज नजर आ रहा है। विशेष आज दिन है, सावन की शिवरात्रि है आज। ऐसे में देखिए, सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बोल बम के उद्घोष शिवालयों में सुनाई पड़ रहे हैं, गुंजाई रहे हैं। तो भोले की आज बारात, और ऐसे में पूरा देश झूम उठा है। भोलेनाथ की विशेष आराधना आज की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आज के दिन भोलेनाथ की आराधना की जाती है तो सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। ऐसे में देखिए, शिवालयों की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। और आज क्योंकि सावन की शिवरात्रि है, ऐसे में विशेष पूजा अर्चना होती है। भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। तो सुबह से ही देखिए किस तरह से शिवालयों का रुख करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। आज विशेष आरती श्रृंगार भोलेनाथ का किया जाता है। माता पार्वती के साथ उनकी अद्भुत छवि भी मंदिरों में नजर आ रही है, जिसकी भक्त आराधना कर रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। सावन मास के ये पावन शिवरात्रि के अवसर पर मैं भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी भक्तजन आए हुए हैं, भोले बाबा उन पर अपार कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ हरिद्वार में रहती हूँ। मुझे आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पुलिस वगैरह भी है और यहाँ पे 1 महीना शिव जी वास करते हैं। यहाँ पे शिव जी के ससुराल भी है और यहाँ पे हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ इतनी रहती है कि शाम तक जितना दिन सुबह होता रहेगा उतनी लंबी भीड़ रहेगी। तो देखिए, कुछ तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। भक्त किस तरह से आराधना करते हुए भोलेनाथ की नजर आ रहे हैं। साथ ही कांवड़िए बड़ी संख्या में शिवालयों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मंदिरों में खास इंतजामात भी किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू की गई है। तो शिवरात्रि पर घर बैठे आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से शिवालयों में दर्शन भी कर सकते हैं। लगातार तस्वीरें भी अलग अलग शिवालयों की भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में देखा जा रहा है। विशेष आरती पूजा आराधना मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की जा रही है। और ऐसे में देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए कांवड़िए भक्तगण नजर आ रहे हैं। तो आज विशेष आराधना की जाती है भोलेनाथ की, पूजन अर्चन किया जाता है। सावन की शिवरात्रि भोलेनाथ को अति प्रिय ये दिन, और ऐसे में भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन, जहां पर जो भक्त हैं भोलेनाथ के साथ ही साथ माता पार्वती की आराधना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र का अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर भक्तगण। तो वहीं देखिए, शिवालयों से अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो मेरे तमाम सहयोगी हम तक पहुंचाएंगे। आदित्य हमारे साथ गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ जय उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ गए हैं। आशीष मिश्रा हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी जय, इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और किस तरह का नजारा वहां पर भक्तों का देखा जा रहा है? भगवान की किस तरह से आरती उतारी जा रही है, श्रृंगार किया जा रहा है? देखिए स्वाति, सुबह 2:30 बजे से महाकाल मंदिर में आरती और दर्शन शुरू हो जाते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं महाकाल मंदिर का शिखर है
और शास्त्रों में उल्लेख है कि शिखर दर्शन का भी उतना ही महत्व है जितना कि शिवलिंग का दर्शन करने का महत्व है। और यदि बात करें सावन के शिवरात्रि की, तो वैसे साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं। हर 14 को, जो अमावस्या के एक दिन पहले दिन होता है, वहाँ उसको शिवरात्रि कहते हैं जी। तो इस तरह से आज सावन की शिवरात्रि है। इसमें भक्त अपने आराध्य का शिव भोलेनाथ का बेलपत्र चढ़ा करके, पंचामृत चढ़ा करके, धतूरा चढ़ा करके, भांग चढ़ा करके पूजन अर्चन करते हैं और अपने आराध्य को खुश करते हैं। मेरे साथ कई भक्त हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए और किस तरह से दर्शन हुए आपके? हम दिल्ली से आए हैं और तकरीबन हमारा 15 लोगों का ग्रुप है। और इस समय मैं आपको बताऊं, सिंपल यात्रा के अलावा एक 84 कोस की यात्रा इस समय जो सिर्फ सावन में शुरू होती है वो इस समय चल रही है। उसके लिए 3 दिन में 184 मंदिरों का दर्शन किया जाता है। ये बड़े ही भाग्य और पुण्य के साथ मिलता है। तो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये मौका मिले तो प्लीज आप आकर के 84 महादेव की यात्रा भी करें। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपके किस तरह से दर्शन हुए? अहमदाबाद से आए और बढ़िया दर्शन हुए, आनंद आ गया। और हम तो हर साल आते ही हैं और हमारे मित्र भी हमारे साथ आते रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? और आप? MP। दर्शन हुए, बढ़िया दर्शन हुए। बिल्कुल जय। देखिए, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य दूधेश्वर महादेव प्रसिद्ध मंदिर है। शिवरात्रि का वक्त है, शिवरात्रि का दिन है, क्या कुछ खास आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे नज़ारा, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये भक्तों की लंबी लाइन, जिसमें महिलाओं की लाइन है, पुरुषों की लाइन है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ खड़ी हुई हैं। और इसके अलावा कांवड़ियों को आने के लिए फ्री छोड़ा गया है। उनके लिए पूरा एक गैलरी बना दी गई है जिसमें कांवड़िए सीधे आते हैं। चूँकि ये पिछले 8 से 10 दिन की लंबी जर्नी करके यहाँ पहुँचते हैं। कोई हरिद्वार से गंगा जल लेके आता है, तो कोई केदारनाथ और बद्रीनाथ वहाँ से जल लेकर के आते हैं। तो ऐसे में ये जो सामने कांवड़िए आ रहे हैं, ये लगातार सिलसिला जारी है। रात 2:30-3 बजे से ये जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर इंतजाम किए गए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सामने कैंप में, जो लगातार किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है उनको तो मेडिसिन भी दे रहे हैं। ये जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। इसके अलावा आराम करने के लिए यदि थकान बहुत ज़्यादा है, रेस्ट करना चाहें, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर कांवड़ियों के लिए की गई है। कुल मिलाकर के सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। बैरिकेटिंग लगाई गई है, वाहनों का आना रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। खास तौर पे इसका इंतजाम सभी शिवालयों में किया जा रहा है। हाथरस की जो घटना हुई थी उसके बाद से पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है और किसी भी तरह की 1% भी कोई गुंजाइश दुर्घटना की नहीं छोड़ना चाह रहा है। बिल्कुल, देखिए ये हर तरह की जो है यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं। आप बने रहिए। आदित्य, हम आशीष का भी रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में मौजूद हैं आशीष, आप इस वक्त कौन से शिव मंदिर में मौजूद हैं? वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है सावन की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में? देखिए, बिल्कुल हम इस समय तक्ष मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू हुआ था, तो इसी शिवरात्रि के साथ समाप्त हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर रवाना हुए हैं और कहा जाता है कि भगवान शंकर की ससुराल है ये दक्षिण मंदिर। तो देखिए, हर मंदिर में पूजन अर्चन का विशेष विधान, लगातार जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, मेरे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। जय, मैं आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती का श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज कितने प्रहर की आरती होने वाली है, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए स्वाति, सावन की शिवरात्रि है, इसलिए विशेष पूजन अर्चन सुबह 2:30 बजे शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए, आप ये श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज चूँकि विशेष पूजा हो गई, दिन भर में 4 बार आरती और श्रृंगार बदला जाएगा शिव भगवान का, और विशेष पूजन और विशेष अनुष्ठान यहाँ के पुजारी करेंगे। और लोग दूर दूर से आए हैं, हम फिर से उनसे मुखातिब होंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और सावन शिवरात्रि का किस तरह से आपको महत्व पता है? हम गुजरात से आए हैं। दर्शन हुआ
हुआ आपका? हाँ हो गया। आप बताइए आप कहाँ से हैं? गुजरात से आए हम तो। देश के अलग अलग हिस्सों जी। से और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी लोग आते हैं और लोगों की इच्छा रहती है कि सावन में एक बार शिव भगवान का दर्शन करें। और भी श्रद्धालु हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए और दर्शन हुए आपका? बिहार से आए, सहरसा बिहार। किस तरह से दर्शन होते हैं? अभी तो दर्शन हुई नहीं है अंकल जी, अभी बस करने जा रहे हैं। और क्या बताएं। सावन के महीने में दर्शन करने आए हैं बहुत दूर से। और क्या, बस बाबा का दर्शन हो जाए अच्छे से। बिल्कुल जय, हम समझ सकते हैं कि हर श्रद्धालु की यही कामना है कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, उनकी एक जो झलक है वो नजर आ जाए और अपने मनोभाव, अपने श्रद्धा जो है वो यहाँ पर अर्पण करें श्रद्धालु। इस तरह की कामना लेते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो सावन की शिवरात्रि है आज और विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी शिवालयों में मौजूद है। इस वक्त मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनमीत अयोध्या से। मनमीत, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त अयोध्या नगरी में सावन की शिवरात्रि के अवसर पर किस तरह से शिव भक्तों का तांता देखा जा रहा है? शिवालयों में क्या कुछ इंतजामात सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं? देखिए, इस समय हम जो है ठीक राम जन्मभूमि के सामने हैं, क्षीरेश्वरनाथ मंदिर में। और आप पहले तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए क्षीरेश्वरनाथ मंदिर में यहाँ पर सुबह से ही भक्त अपने आराध्य शिव की आराधना के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अयोध्या नहीं, बाहर से भी विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, शिव भक्त आए हुए हैं। हमारे साथ वो शिव भक्त भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। लेकिन इससे पहले हम वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्षीरेश्वरनाथ मंदिर भगवान श्री राम को जब पुत्र रूप में प्राप्त करना था, तो राजा दशरथ ने यहाँ अभिषेक किया था, दुग्ध से अभिषेक किया था। तो ऐसे में आप देखिए कि पहला दर्शन तो हम ये अपने दर्शकों को, जो करोड़ों दर्शक हमारे हैं जो उस समय टेलीविजन में देख रहे हैं, देखिए क्षीरेश्वरनाथ मंदिर को हम दर्शन करा रहे हैं। वो जो अनादि शिवलिंग जिसे कहते हैं उसका दर्शन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सुबह भोर से ही भगवान की आराधना के लिए यहाँ पे शिव भक्त आ रहे हैं और उन शिव भक्तों से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देखिए आज के दिन का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए आज भगवान को शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल है कि उनको जलाभिषेक करें और वो चीजें, वो सामग्रियों से जलाभिषेक करें जो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, जैसे बिल्वपत्र है, पुष्प है, इन सब चीजों से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? गया जी, बिहार से आए हैं। गया से आई हैं। हाँ। तो आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरीके से यहाँ से आप आराधना कर रही हैं? इस आज सावन में पूरा एक महीना पूरा महत्व है। शंकर जी के लोग जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, दूध से है, पानी से है, पुष्प से है, कचरत से है, बहुत सारी चीजों से अभिषेक करते हैं। और कभी भी लोग जल नहीं चढ़ाएं, लेकिन सावन में सभी लोग चढ़ाते ही हैं जल। एक महीना मान्यता है कि यहाँ जब अयोध्या आते हैं तो रामलला का दर्शन करते हैं, फिर यहाँ पर आगे क्षीरेश्वरनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। आपने रामलला का दर्शन किया? जी हाँ, रामलला का दर्शन किए, मंगल आरती भी देखे। आप कहाँ से आए? हम झारखंड से आए हैं, रामगढ़ जिला से आए हैं। तो हम सुने तो टीवी में देखते थे बराबर रामलला दर्शन के लिए, तो बहुत तमन्ना था कि रामलला दर्शन करें, पर आज हमको पूर्ण हो गया कि रामलला दर्शन किए, आरती भी दर्शन किए। बहुत वो अच्छा हुआ लगा। तो देखिए ये जो शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए आए। बिल्कुल, देखिए मनमीत, भोलेनाथ की आराधना तो कर ही रहे हैं शिव भक्त। प्रभु श्री राम की नगरी है तो प्रभु श्री राम की आराधना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए मनमीत, हम आदित्य का भी रुख कर लेते हैं। आदित्य, जरा श्रद्धालुओं से अगर बातचीत कर सके, किस तरह के उनके मनोभाव हैं, क्या आस्था लेकर वो शिवालयों का रुख कर रहे हैं, किस तरह से आज पूजन अर्चन कर रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, हम सीधे भक्तों से जुड़ते हैं और खास तौर से उन कांवड़ियों से जुड़ते हैं जो एक लंबी यात्रा करके 8 से 10 दिन की, 7 दिन की यात्रा, कोई 5 दिन की यात्रा करके आए हुए हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करने आए हुए, साथ में अपने जल लेकर के आए हुए हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और कितने दिन की आपकी यात्रा हो चुकी है? मेरी हो चुकी है 200 किलोमीटर की यात्रा। 200 किलोमीटर। आपने कहाँ से यात्रा शुरू की होगी? मैंने मैं तो आया हूँ, फिलहाल रहने वाला तो कन्नौज का हूँ, यूपी 74। आपने जल कहाँ से लेकर आए? मैं हर की पैड़ी से लेकर आया हूँ। इन्होंने बताया हर की पैड़ी से ये जल लेकर के आए हैं, पैदल वहाँ से चले हैं और उसके बाद आज इनकी यात्रा समाप्त होगी जलाभिषेक के बाद। आपने अपनी यात्रा कहाँ से? हर महादेव। कहाँ से यात्रा शुरू? हमने यात्रा शुरू करी है नीलकंठ से, हर की पौड़ी से जल लेके आए हैं।
वहाँ हर की पौड़ी से, केदारनाथ से कोई जल लेकर के आया है, कोई हरिद्वार से लाया है। तो इस तरह से भक्तों का अलग अलग स्वरूप, लेकिन भाव एक ही है। सभी भक्तों का भाव शिवमय है। और बात चाहे अयोध्या की हो या फिर वृंदावन की, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, वो गोपी के भेष में हैं, तो वहाँ भी इसी तरह का कुछ नजारा है। और जैसा नजारा यहाँ दूधेश्वर मंदिर गाजियाबाद का है। स्वाति, यहाँ का मंदिर का एक बड़ा इतिहास है। रावण यहाँ पूजा करने आता था और रावण के साथ ही बाद की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप ने भी यहाँ पूजा की हुई है और अपनी युद्ध रणनीति बनाई है कि किस तरह से दुश्मन को परास्त किया जाएगा। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ पर जब रावण के पिता ऋषि विश्ववा ने तपस्या की हुई थी, तब यहाँ पर जाकर के लिंगा अवतार में भगवान शिव प्रकट हुए थे। बिल्कुल, देखिए आदित्य हर मंदिर की अलग मान्यता, लेकिन मनोभाव श्रद्धालुओं के एक ही है कि जल्दी से उन्हें भगवान के दर्शन हो जाएं और उनके जो मनोरथ है वो सिद्ध हो सके। आदित्य बने रहिए, हम आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है ताकि श्रद्धालु जो है आसानी से दर्शन भी कर सके, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हरिद्वार में देख रहे हैं आप? और साथ ही देखिए, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों केदारनाथ में बादल फटने की घटना देखने को मिली, टिहरी में भी इस तरह की घटना देखने को मिली। मौसम भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या व्यवस्थाएं आप प्रशासन की देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिल्कुल मौसम एक बड़ा चैलेंज है और उसी को लेकर बाकायदा सुरक्षा के यहाँ पर बड़े इंतजाम किए गए हैं। खुद जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा पूरे जो मंदिर कैंपस है उसकी तमाम CCTV के बाकायदा चढ़ाया गया है, जिसके चलते लोग जो है वो कम से कम उनकी सारी हरकतें जो है बाकायदा CCTV रिकॉर्ड होती रहे। समय समय पर बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, फिर चाहे डॉग स्क्वाड हो, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और सभी को बाकायदा चेकिंग के बाद ही इस मंदिर परिसर में प्रवेश किया जा रहा है। क्योंकि भगवान शंकर की ससुराल कही जाती है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि आज के इस पावन दिन पर यहाँ पहुंचे और यहाँ पर बाकायदा चल चढ़ाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और यही कारण है कि उस सुरक्षा के यहाँ पर जो सुबह से ही कड़े प्रबंध देखे जा रहे हैं। मौसम बड़ा चैलेंज है, हालांकि मौसम आज सुबह पूरी तरह से खुशगवार है। सारे लगता है जो मौसम बढ़िया है, मौसम भक्तों का साथ दे रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। मनमीत, देखिए आपने सुबह सुबह हमारे भक्तों को शिवजी के दर्शन कराए। आज क्या कुछ विधि विधान रहने वाला है पूजन अर्चन का पूरे दिन, क्योंकि सावन की शिवरात्रि है, भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, काफी संख्या में कांवड़िए भी शिवालयों का रुख कर रहे हैं, वहां पर क्या व्यवस्थाएं? स्वाति, देखिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, आज सुबह से ही जो है लगभग लाखों की संख्या में इस समय कांवड़िया अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है और रूट डाइवर्जन के साथ साथ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसके भी इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए। इन सब के बीच में जो क्योंकि पूजा अर्चना सबसे महत्वपूर्ण है, तो अपने आराध्य की जो पूजा अर्चना, क्योंकि मैं आपको दिखाना एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कितने सुंदर तरीके से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। बिल्व पत्र, कमल, इसके अलावा पुष्प और वो जो चीजें बहुत आसानी से मिल सकती है, वो सारी सामग्री भगवान शिव को पसंद है और आप जल के साथ उसको मिक्सर करके भगवान की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आप देखिए वो पुण्य फल की प्राप्त होती है जिसकी आप कामना करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए मनमीत, भोलेनाथ को अति प्रिय चीजें जो है वो अर्पित करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बने रहिए, हम एक बार रुक कर लेते हैं जय का भी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में वो मौजूद हैं। जय, जो श्रद्धालु हैं उनके मनोभाव आपने पहुंचाए और साथ ही साथ क्या कुछ विधि विधान है ये भी आपने बताया। सुरक्षा व्यवस्था क्या इस वक्त आप महाकालेश्वर में देख रहे हैं, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए स्वाति, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, क्योंकि सावन के सोमवार में यहाँ काफी लोग आते हैं और पूरे सावन महीने में जो भी लोग अपनी इच्छा रखते हैं, पूरे साल भर से इंतजार करते हैं कि सावन आएगा तब हम उज्जैन जाएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके चलते बड़ी संख्या में पूरे जिले का पुलिस बल बुला करके यहाँ लगाया जाता है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना पड़े। सुरक्षा अधिकारी हमारे साथ है। सर, अभी श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है?
नहीं, सभी है सिस्टमेटिक जो चल रही है हर साल जो होती है वही चल रही है, अच्छी चल रही है इस बार, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको समय पे दर्शन हो रहे हैं। तो देखिए पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि सब व्यवस्था चाक चौबंद है और जितना बल की जरूरत है लोगों को कम से कम परेशानी के साथ अनुशासन मेंटेन कराया जा सके, उसका प्रयास है। बिल्कुल, देखिए बैरिकेटिंग्स लगातार हम देख रहे हैं जय किस तरह से वहां पर की गई है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो ऐसा हर जगहों पर ध्यान रखा जा रहा है ताकि आसानी से श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सके, अपने मनोभाव अर्पित कर सके। जय, आदित्य, साथी मनमीत और आशीष, आप चारों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।